बर्तन की दुनिया देखनी है, बर्तन की दुनिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम जा रहे हैं चेन्नई के टी नगर मार्केट। इससे पहले मैं नहीं गई हूँ, पहली बार जा रहे हैं तो साथ चलते हैं। और जाते जाते ये अंकल मुझे दिखे अच्छाई से भरपूर, और ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि इंसान को हमेशा अपनी अच्छाई से भरपूर ही रहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। और चेन्नई में बहुत ऐसे लोग मिले हैं जो बहुत डाउन टू अर्थ हैं और सच में अच्छाई से भरपूर हैं। तो आज हम जा रहे हैं बर्तन लेने। जब से कुकिंग वीडियोस शूट करना चालू किया है तो मुझे बहुत सारे बर्तन लगते हैं और हर कुछ दिन पे मुझे कुछ अच्छा नया लेना ही होता है। तो मैं आ गई थी चेन्नई के सबसे बड़े मार्केट में। यहाँ पे बर्तन भाई साहब आप देख सकते हैं, जिधर नज़र घुमाओ उधर ही बर्तन। मतलब इतने जगह पे मैं रही हूँ और इतने सारे शॉप स्टोर्स देखे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा बर्तन सच में कहीं नहीं देखा था भाई। मतलब बर्तनों से सजाया हुआ था अपनी शॉप को। मतलब ऊपर की तरफ बर्तन, नीचे की तरफ। ये स्टोर का नाम था रत्ना स्टोर। तो ये रत्ना स्टोर बहुत ही ह्यूज, बहुत बड़ा है। मतलब 3-4 फ्लोर पे ये बना हुआ है और हर फ्लोर पे अलग अलग तरह के बर्तन मिलते हैं। जैसे यहाँ पे स्टील के, नीचे आप चले जाओ तो तांबा के, ग्लास के, मतलब हर तरह के बर्तन मिलते हैं। हमने यहाँ से कुछ चीज़ें ली। और यहाँ पे सरवना स्टोर, मतलब चेन्नई में आपको सरवना स्टोर हर जगह मिलता है, हर जगह। और बहुत ही बड़ा होता है, मतलब 4-5 फ्लोर का रहता है वो। और मतलब आप दुनिया की हर चीज़ ढूंढो वहाँ मिल जाती है, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। तो मुझे तो बहुत सरवना स्टोर पसंद आने लगा है। तो हमने यहाँ से कुछ बर्तन लिए, फिर हम सरवना स्टोर गए और वहाँ से भी मैंने कुछ बर्तन लिए। बारिश की वजह से यहाँ पे इतनी रश नहीं थी, और बारिश हो रही थी, थोड़ा गंदा भी हो रखा था नीचे, बट इतनी रश यहाँ पे नहीं थी जितनी होती है। दिवाली का भी दिन था तो इसलिए मार्केट खाली थी, मतलब खाली तो नहीं लेकिन इतनी रश नहीं थी। तो हम आ गए थे अब सरवना स्टोर में, और मैंने सोचा ये वाला ग्लास ले लेती हूँ, क्योंकि शेक वगैरह अगर कुछ बनाती हूँ तो उसका वीडियो बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पे हर तरह के बर्तन मिल रहे थे, मतलब मिट्टी के भी बर्तन, एक से एक मिट्टी के बर्तन मिल रहे थे। बट मुझे नहीं समझ में आया कि मुझे कौन सा लेना है, तो मैंने बोला कि नेक्स्ट टाइम लो। और मुझे यहाँ पे लोहे की कढ़ाई लेनी थी बड़े साइज़ में, क्योंकि मुझे अभी ऑयल वगैरह बनाना था तो मुझे बड़ा कुछ चाहिए था। इसलिए यहाँ पे देखा हमने, तो यहाँ पे भी भाई साहब हर तरह के, हर साइज़ की जो भी चीज़ें चाहिए आपको मिल रही थी। तो हमने यहाँ पे, ये अंकल जो थे वो बिहारी थे, वो बड़े अच्छे से हमें, मतलब लैंग्वेज में भी प्रॉब्लम नहीं हुई, अच्छे से समझाया उन्होंने। और हमने वहाँ से फटाफट से, और ये जो साउथ इंडियन मूवी में आप देखते हो ना, जो विलन लेके घूमते हैं वैसे ही वाली फील आ रही थी। उसके बाद हमने ये सब लिया वहाँ से। और ये नूडल्स के लिए मैंने लिए थे एक कढ़ाई, और एक कढ़ाई बड़ी सी मैंने ली थी जो कि ऑयल बनाने के लिए। आप देख सकते हैं सरवना स्टोर में भी स्टील की दुकान भर मार, बाप रे बाप, इतने बर्तन तो मैंने आज तक नहीं देखे थे। उसके बाद मैं नीचे बेसमेंट में गई तो यहाँ पे पीतल के सामान थे। ये भी भैया बिहार से थे, तो इन्होंने बताया कि चलिए बताते। मैंने बोला कि भैया मुझे ऐसा लेना है कि मुझे ठेकुआ तलना था। या खुश भैया खुश बिहार का नाम सुन के प्लस ठेकुआ तलना है। तो उन्होंने बहुत अच्छी सी कढ़ाई हमें दिखाई और हमने वो लिया। उसके बाद हमने यहाँ फिर ऊपर की तरफ फ्लोर पे आए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बर्तन, बर्तन ही बर्तन। अब हम आ गए थे सरवना स्टोर के सामने ही साड़ी की एक शॉप थी। तो यहाँ पे कुछ खास मुझे पसंद नहीं आया, मतलब अच्छी थी साड़ियाँ लेकिन मुझे जैसी चाहिए थी वैसी नहीं मिली। तो वहाँ से हम निकल गए, और इस तरह का कुछ कलेक्शन था उनके पास। ठीक था, मतलब अच्छी थी, बट उतनी भी ख़ास नहीं मुझे लगी। उसके बाद हम वहाँ से निकल गए और हमने देखा कि यहाँ पे और कौन सा स्टोर है। तो मेरे हस्बैंड ने सर्च किया मोबाइल पे, तो उन्होंने बताया कि पोथीज़ करके है, जो कि काफ़ी फेमस है यहाँ पे टी नगर में, हम लोग वहाँ चलते हैं। तो हम लोग आ गए पोथीज़ में, और भाई साहब पोथीज़ का कलेक्शन देख के तो मज़ा ही आ गया था देखकर साड़ियाँ। तो भाई ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन ये मुझे यूज़ नहीं आने वाली थी और मैंने ये नहीं ली, बट मुझे पसंद आई थी। ये शायद 12,000 की थी। और जब मैंने ये साड़ी की फ़ोटो डाली इंस्टाग्राम पे, ओ माय गॉड, इतने मैसेजेस, इतने डीएम्स आने लगे मुझे कि भाई ये रेट आप बताओ, कोरियर कर दो। मैंने बोला मेरा बिज़नेस नहीं है तो आप बोलते नहीं आप ही दीदी, आप प्लीज़ इसका स्टार्ट कर दो, मुझे कोरियर कर दो। मैंने बोला 12,000 में दिख रही थी, तो बोली बहुत सस्ती है, बैंगलोर में 25 की मिलती है, बहुत अच्छे रेट पे थी। और ये सब साड़ियाँ भी 12,000-13,000 की रेंज में थी, और यहाँ पे क्या, ये 15,000 से 25,000 तक की साड़ियाँ थी। उसके बाद देखी मैंने इंस्टाग्राम साड़ीज़, अरे वाह, ये कुछ नया था, नाम ने काफ़ी अट्रैक्ट किया, तो हमने सोचा चलो एक बार देख लेते। तो मुझे ये साड़ी अच्छी लगी, और ये सब साड़ियाँ सस्ती थी, 900 के रेंज में थी। तो ये मैंने ये येलो वाली ली, ये वाइट एंड ब्लू ली, और एक वो ब्लैक वाली ली।
साड़ियाँ बहुत अच्छी थी, मतलब आपको वहाँ पे ना 500 से स्टार्ट होती है और एक से एक कलेक्शन है, मतलब वेडिंग कलेक्शन तो इतनी ज़बरदस्त। और जब मैंने वो इंस्टाग्राम पे जो डाली वो साड़ी, उसके बाद सबने इतनी तारीफ़ की ना, फिर मुझे लगा यार मैंने गलती कर दी क्या वो छोड़कर मुझे ले लेनी चाहिए थी। अब शॉपिंग करने के बाद लग गई थी हमें प्यास, तो हमने सोचा कि क्या पिया जाए, तो यहाँ पे जूस सेंटर था, तो हमने गन्ने का जूस पिया। बहुत ही बेकार था, बिल्कुल मज़ा नहीं आया। फिर हस्बैंड ने देखा, अरे ये आम मिल रहे हैं, खाओगी क्या? मैंने बोला बिल्कुल खाऊंगी। और यहाँ पे देखा मैंने ये रेड बॉइल्ड राइस, उफ इतना हेल्दी, मतलब स्ट्रीट फूड में इतना हेल्दी। चेन्नई के लोग वाह सलाम है, मतलब इतना हेल्थ पे इतना ध्यान रखते हैं ना ये लोग, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी लगी मुझे ये बात, बहुत अच्छी लगी कि रेड राइस बॉइल्ड राइस, मतलब हेल्दी चीज़ें भी रखते हैं ये लोग ना, बहुत अच्छा लगा मुझे बहुत। इसके बाद हमने यहाँ से लिया, मैंने बॉइल्ड राइस नहीं लिया ठीक है लेकिन मैंने आम लिया और हम लोग वहाँ से निकल गए और देखा एक चक्कर और लगाया कि और क्या मिलता है यहाँ पे। तो काफ़ी चीज़ें मिल रही थी। सबसे ज़्यादा मेरा दिल खुश किया ना भाई ये साड़ी सेंटर, जो साड़ी इतनी अच्छी अच्छी मिल रही थी ना, मुझे मज़ा आ गया। मुझे ऐसा फील हुआ चलो चेन्नई आकर मुझे मतलब एक चीज़ मिल गई है कि अच्छी साड़ी मिल जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात लगी, क्योंकि मुझे और शहरों में इतनी अच्छी साड़ियाँ नहीं दिखी थी जितनी चेन्नई में दिखी है। तो अब मज़ा आएगा साड़ियाँ लेने में। इसके बाद हम आगे थे कोयम्बेडू, जो कि चेन्नई में जो कोयम्बेडू है, बहुत बड़ा फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का मार्केट है, बहुत ही बड़ा है। तो यहाँ पे हम आ गए थे और फ्रेश, मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी, हर हफ्ते हस्बैंड आते हैं, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी यहाँ बहुत सारी सब्जियाँ ली। तो ये 4 नींबू हमें उन्होंने फ्री में दे दिया। मैं फ्री में नहीं लेती हूँ इन लोगों से, इनकी मेहनत की कमाई होती है, लेकिन इन्होंने बहुत ज़िद किया तो हमने ले लिया। ठीक है, उसके बाद फ्रूट्स आप देख सकते हो क्या बेस्ट क्वालिटी, मतलब इतने अच्छी क्वालिटी और बहुत अच्छा टेस्ट, मतलब बहुत ही फ्रेश, बहुत और सस्ते रेट पे। मतलब इतना सस्ता तो मैंने नहीं देखा है कहीं पे भी किसी भी मार्केट में, जितना है मुझे यहाँ पे मिला था। उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे बिरयानी खाने के लिए, भूख लग गई थी तो थोड़ा हमने बिरयानी खाई। यहाँ पे केले के पत्ते में खाना सर्व करते हैं और बहुत सफाई के साथ। तो ये हमने ग्रिल चिकन खाया और हमने बिरयानी खाई। उसके बाद मैं बहुत थक गई थी, फिर हस्बैंड ने बोला कि चाय लेकर आते हैं। मैंने बोला आप निकलो, मैं नहीं जाऊँगी तो कार में बैठकर ही मैंने चाय पी और उसके साथ बिस्किट भी खाया। बिस्किट मतलब जहर का किट, हाशिर बोलता है ये उसके बाद हमने वहाँ पे चाय एंजॉय किया। चाय एंजॉय करने के बाद हम अब घर की तरफ आ गए। मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा था, वेदर अच्छा होने की वजह से हमने अच्छे से शॉपिंग की। अदरवाइज़ इतनी गर्मी होती है ना यहाँ पे कि आप मतलब बाहर निकल ही नहीं सकते दोपहर के, इसलिए हमने अच्छे वेदर का फ़ायदा उठा लिया। चलिए अब हम पहुंच गए, हम अपने घर एंटर कर रहे हैं। इसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको कि हमने क्या क्या चीज़ें ली है। बहुत कुछ तो नहीं लिया, लेकिन हाँ जो चीज़ें मुझे चाहिए थी कुकिंग वीडियोस के लिए वो मुझे मिल गई है और मेरा अब वीडियो बहुत अच्छा बनेगा। शायद आपने वीडियो देख भी लिया हो छठ के लिए जो मैंने ठेकुआ बनाया था। तो यहाँ पे डैनी के लिए हम लोग बबल्स लेकर आए थे और यहाँ पे मैं पानी पी रही हूँ। बहुत थक गई थी भाई, मतलब पूरा दिन मेरा अच्छे से चला गया था शॉपिंग करने में, लेकिन उसके बाद थकान जो होती है ना घर आके ही पता चलती। तो मैंने ये परात लिया था और ये वाला कढ़ाई लिया था कि बहुत हैवी थी, और इसी में आपने देखा होगा कि मैंने ठेकुआ तला था। तो ये दोनों काम की चीज़ मुझे मिल गई थी भाई, इसीलिए मैं गई थी। और ये साड़ियाँ ले ली थी जो कि आपने देखा था, ब्लैक एंड वाइट, ब्लू और येलो कलर की सिंपल सी साड़ियाँ हैं। और ये लिया था मैंने नूडल्स बनाने के लिए कि मुझे ऐसा कुछ चाइनीज़ बनाना है ना, तो उसमें अच्छे से बन ये जाए। वाली कढ़ाई हेयर ऑयल के लिए ली थी। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।